हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10 की मैथ का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जिसमें मैं इंट्रोडक्शन पार्ट इसका करवा चुकी हूँ। आई होप आपने वो देख लिया होगा। तो आज जो हम यहाँ पर करेंगे वो है इसकी एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 में देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो यहाँ पे हमें ग्राफिकली से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया है क्योंकि ये जो है लैंग्वेज में दे रखी है हमें प्रॉब्लम इक्वेशन हमें खुद बनानी है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। तो यहाँ पर जो क्विज हो रही है उसमें टोटल नंबर गर्ल्स और बॉयज टोटल मिला के 10 है, ठीक। और गर्ल्स की जो क्वांटिटी है वो बॉयज से ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से। तो यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। तो आपको बताना है कि क्विज में पार्ट लेने वाले बॉयज एंड गर्ल्स की अलग अलग संख्या बतानी है। तो यहाँ पर मानेंगे हम फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x, ठीक है, एंड नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा y। अब कंडीशन क्या है, जब हम गर्ल्स और बॉयज दोनों को प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरी कंडीशन दी है कि बॉयज जो है गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने 4 बॉयज की संख्या में प्लस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इक्वेशन बनाई है, ठीक, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ पर क्यों है, क्या करना है हमें, क्योंकि हमें ग्राफिकली आंसर करना है। तो ग्राफिकली के लिए आपको सोल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, y को उठा के अदर साइड लेके जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में, ठीक है। पहले सोल्यूशन फाइंड कर लेते फिर ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। जब आप इस टाइप से इक्वेशन बना लेते हो तो सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी रह जाती है। तो यहाँ पर होगा y इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस 0, x की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। अब इसके बाद y इज एटलीस्ट आपको 2 सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर y की जगह पर पुट कर लेते हैं हम 5। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 माइनस 5। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5, ठीक है। तो 2 सोल्यूशन हमें मिल गए। अब दूसरी कंडीशन हम फाइंड कर लेते हैं, जहां पर दूसरी फ्रॉम इक्वेशन 2 दोनों के हम सोल्यूशन नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी इक्वल में दे रखा है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो y इज इक्वल टू पुट कर लेते हैं 1, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है, एक सोल्यूशन मिल गया। फिर y इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। 2 सोल्यूशन मिल गए हमें, ठीक है। अब ग्राफ आप या तो इस पे ड्रॉ करवा लीजिए, क्योंकि आपको पेपर पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं इस पे ड्रॉ करके देख लेती हूँ, अगर छोटा होगा तो हम दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो सोल्यूशन मेंशन कर लीजिए y, ठीक। तो पहली इक्वेशन के जो हमारे सोल्यूशन है वो है, पहले हमने y की जगह पर कितना पुट करा था, 0, y की जगह पर 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी मिली है हमें, 10, ठीक है। अब y की जगह पर क्या पुट करा, 5, तो x की जगह वैल्यू कितनी मिली है, 5, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी जो हमारी इक्वेशन है उसके सोल्यूशन यहाँ पर लिख लेते हैं, x और ये y। अब यहाँ पर y की जगह पर हमने पुट करा 1, तो ये मिला है 5, और y की जगह पर पुट करा 2, तो ये कितना मिला है, 6। अब ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ी बड़ी वैल्यूज ले रही हूँ ताकि आपका क्वेश्चन एक ही में कंप्लीट हो जाए। तो ये हो गया 0, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 10, तो हम 2 का गैप लेके चल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा डिस्टेंस इक्वल लीजिएगा, ये 4, 6, 8 और ये 10, आगे भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर करेंगे 2, ध्यान रखिएगा जो डिस्टेंस आप यहाँ पर लेके चल रहे हैं 1 यूनिट में, वही डिस्टेंस आपको y एक्सिस पे भी लेके चलनी है। तो ये हो गया 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये हो गया आपका y एक्सिस और ये x एक्सिस, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू माइनस की नहीं आ रही है तो मैंने यहाँ पे प्लस की ही वैल्यू मेंशन करी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या है हमारा, 0 और 10, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू क्या है, 10, तो ये आ गया पॉइंट हमारा पहला, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, y 5 x भी 5, तो ये हो जाएगा 5, ये ड्रॉ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ पर कट करेगा, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को ड्रॉ करेंगे
तो ये ऐसे करके कट होगा, ठीक है। आप स्केल के हेल्प से करिएगा। फिर दूसरा हमारा पॉइंट, दूसरी इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप इक्वेशन भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। जहां पर ये कट करेगा वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो दूसरी इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 5, ये 5 रहा, और y की वैल्यू 1, तो ये आ गया y की वैल्यू 1, यहाँ पर कट करेगा, ठीक है। एक तो सोल्यूशन मिल गया। फिर दूसरा y की वैल्यू 2, तो ये आ गया y की वैल्यू 2, और x की वैल्यू कितनी है 6, तो ये आ गया 6, ये हो गया, ठीक है। अब जब आप इसे मिलाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से कट करेगा, ठीक। ये किस पे आ रहा है, 7 पे, और ये वाली वैल्यू किस पे आ रही है, 3 पे, ठीक है। तो ये किसकी, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7, और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस टाइप से इसे कैलकुलेट करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में दिया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन। जब दो चीजें अलग अलग दी होती है तो उसे कैलकुलेट करना ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो 5 पेंसिल है तो उसमें कॉस्ट हमें दे रखी है दोनों के साथ साथ, तो हम सिंगल सिंगल सबकी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट में लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी मान ली हमने x, और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल y, ठीक है। अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल ध्यान रखिएगा नीचे है, ठीक है। 5 पेंसिल 7 पेन, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू, दोनों मिला के टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है 550, ठीक है। तो 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। तो यहाँ पर कंडीशन चेंज करी है, ठीक है। 7 पेंसिल हैं और 5 पेन, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 46, ये कंडीशन हो रही है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, तो इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2। तो इसे भी सेम वैसे सॉल्व करना है जैसे हमने अभी जस्ट इससे पहले करा था। तो फ्रॉम 1 एक इक्वेशन को लेके पहले से कैलकुलेट कर लेते, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50, और x की वैल्यू कर लेते हैं या फिर y की, जो भी आपको इजी लगे। तो मुझे 5 डिनोमिनेटर में ले जाना ज्यादा बेटर लगेगा, तो 5y इज इक्वल टू 50 माइनस 7x, और ये 5 यहाँ से हटके कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में। अब आप 5 की जगह पर एक ऐसी वैल्यू रखने की कोशिश करिए जिससे हमें पूरा आंसर परफेक्टली मिल जाए, ठीक है। तो पहले तो हम रख देते हैं x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5, ये तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 अपॉन 5, कट करके कितना आ गया 10, यानी y की वैल्यू आ गई हमारी 10, ठीक है। अब दूसरी x की जगह पर एक ऐसी वैल्यू जो 5 से कट हो जाए, तो 7 से एक ऐसी नंबर की मल्टीप्लाई करिए जो माइनस करके, जो बचे माइनस करके आंसर वो 5 से कटने वाला बच जाए, तो 5 रख देते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 की 7 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा 35 अपॉन 5, तो y इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, कट करके कितना आ गया 3, तो y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब इसी टाइप से आपको कैलकुलेट करना है इसकी सेकंड इक्वेशन को। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 46। अब देखिए यहाँ पे 5 को, क्योंकि 5 को मैं डिनोमिनेटर में इसलिए लेके जा रही हूँ, अगर कोई नंबर ऐसा है जो नहीं मिल रहा है हमें, तो हम 5 से जो है वो पूरा टर्मिनेटिंग डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा x इज इक्वल टू 46, ध्यान रखिएगा आप इसे लेके जा रहे हैं दूसरी साइड, तो ये माइनस का होगा 7y अपॉन 5। अब पुट कर देते हैं वैल्यू, तो y की जगह पर क्या पुट करें कि हमें 5 से कट होने वाला नंबर मिल जाए, तो पहले तो पुट कर दे रहे हैं 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 46 माइनस 3 7 21, 5 और माइनस करके कितना बचेगा 25, कट करके आ गए यहाँ पर 5, तो x की वैल्यू एक तो मिल गई हमें 5, कब, जब y की वैल्यू 3 है। दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो y की जगह पर पुट कर दे रहे हम माइनस के 3, तो माइनस के 2, x इज इक्वल टू 46 माइनस 14, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और ये प्लस करेंगे तो 50 60 अपॉन 5, कट करके कितना आ गया 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो अब यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, फिर इसे ग्राफ में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर x और y। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारी थी x की वैल्यू 0 थी, तब y की वैल्यू कितनी मिली थी हमें 10, और x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी मिली है 3,
ठीक है, एक तो सोल्यूशन ये आ गया। और दूसरा सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 5 है कब, जब y की वैल्यू 3 है। ठीक है, दूसरा x की वैल्यू 12 है कब, जब y की वैल्यू -2 है। ठीक, अब यहाँ पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ में मैं थोड़ी बड़ी वैल्यूज लूंगी, अगर आपसे बड़ी वैल्यूज से ना हो तो आप छोटी वैल्यूज भी लेके चल सकते हैं, जैसे डायरेक्टली पूरे कॉपी पे ग्राफ करके 2 का 1 का गैप, जैसे आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो ये हो गया 0। ठीक, यहाँ पर लेके चलते हैं, तो x की सबसे बड़ी वैल्यू है 5 और y की 10, तो ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12 और यहाँ पर देखिए 14 भी आ गया हमारा, और यहाँ पर -2 -4, इसमें आएगा 2, 4, 6, 8 और यहाँ पर 10। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल है, क्लियर दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हम मेंशन करेंगे, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 10, तो एक पॉइंट तो हमारा ये मिल गया हमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 5, यहाँ पर होगा 5। ठीक है, और y की वैल्यू 3, तो इसे बढ़ाते हैं तब हमें पॉइंट मिलेगा। ठीक है, आप स्केल की हेल्प से बनाइएगा, तभी आपकी स्ट्रेट लाइन मिल पाएगी आपको। ठीक, ये मान लिया हमने पॉइंट, तो इससे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, और इक्वेशन लिख देंगे, कौन सी इक्वेशन है ये हमारी, 7x प्लस 5y प्लस 50। ठीक है, इज इक्वल टू, अब दूसरी इक्वेशन में देखिए 5 और 3, तो 5 और 3 तो एक तो पॉइंट हमारा यही है। ठीक है, दूसरा क्या है, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू तो ये आ गया माइनस, और यहाँ कहीं आएगा, तो ये लाइन जाएगी कुछ x की वैल्यू तो यहाँ कहीं आएगी, जिससे ये ऐसे करके कट करेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये पॉइंट नहीं है, ये अभी कट करेगा इसे, मेरा ग्राफ छोटा हो गया है, तो ये कट करेगा, तो लाइन कुछ इस टाइप से आएगी जहाँ पर ये पॉइंट कट करेगा। यहाँ पर क्यों कट करेगा, देखिए इसमें भी 5/3, इसमें भी 5/3, तो एक पॉइंट तो कॉमन है, यानी यहीं से होकर जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3, यही हो गया हमारा सोल्यूशन। तो इस वीडियो में इन दो क्वेश्चन को यहीं पर रोकते हैं। तो अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, तो हम करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।